आइए प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी एवं दर्शक देख रहे हैं, ये क्लास सभी के लिए है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आप लोग पढ़े होंगे ए से जेड तक, यानी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों को वोवेल भी पढ़ाया गया होगा, जिसमें आप लोगों को वोवेल भी देखने को मिला होगा। इस 26 लेटर में 5 वोवेल है। कौन कौन वोवेल है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन वोवेल को जब हम वर्ड में पढ़ते हैं, जब वर्ड में आता है, तो हम कैसे उच्चारण करेंगे, ये हम इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे और आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस वर्ड में यह वोवेल आएगा, उस वहाँ पर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 5 वोवेल लिख दिए हैं। ए को हम 11 तरह से उच्चारण करेंगे, ई को 10 तरह से उच्चारण करेंगे, आई को 9 तरह से उच्चारण करेंगे, ओ को 11 तरह से और यू को 9 तरह से उच्चारण करेंगे। यानी इन 5 वोवेल को हम टोटल 50 तरीका से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, और उच्चारण करने के जो नियम आप लोगों को बताएंगे, आगे आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अब उच्चारण की ओर। ए का उच्चारण हम नीचे कर रहे हैं। ठीक है, ए का उच्चारण हम 11 तरह से करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, 1 नंबर से। ठीक, तो देखिए 1 में क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो ए को आई से पढ़ते हैं। ए को आई से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? ए को आई से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, एक है बी और दूसरा है जी। इन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ए है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बी ए जी है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, इसको हम पढ़ेंगे बैग। यहाँ पर बेग नहीं पढ़ना है, बेग पढ़ने पर गलत हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे बैग। यहाँ पर भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है, बी और डी है, बी और डी के बीच में ए है, तो इसको भी हम बैड पढ़ेंगे। बैड पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? बैड पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है। कौन कौन है? बी है और टी है। इन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ए है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? बैट पढ़ेंगे। बैट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे बैट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है, सी और टी। सी और टी के बीच में ए है, इसको हम पढ़ेंगे काइट। काइट पढ़ेंगे तो सही होगा, और कैट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है? 2 कॉन्सोनेंट है। इन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ए है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैप पढ़ेंगे। कैप पढ़ने पर गलत हो जाएगा, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैप पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है, सी और एन। सी और एन के बीच में क्या है? ए है। इसको हम पढ़ेंगे कैन। कैन पढ़ेंगे। कैन पढ़ने पर गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैन। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट है, एफ और एन के बीच में क्या है? ए है। तो इसको बहुत क्या करते हैं? एफ ए एन, फैन पढ़ देते हैं। फैन पढ़ने पर गलत हो जाए, इसको हम पढ़ेंगे फाइन। फाइन पढ़ने पर सही होगा, फैन पढ़ने पर गलत होगा। और यहाँ भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ए है। एच और टी के बीच में ए है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हैट। हैट पढ़ने पर गलत होगा, हैट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 कॉन्सोनेंट है, एम और एन। एम और एन के बीच में क्या है? एम और एन के बीच में क्या है? ए है।
तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैन। मैन पढ़ेंगे तो सही होगा, मैन पढ़ेंगे तो गलत होगा। अब देखिए 2 नंबर में, जब किसी वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं, ए को ए से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में ए आए तो इस वर्ड में क्या है, ए आया हुआ है। ठीक है, इस वर्ड में ए आया है तो एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में क्या आया है, एक इस कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आया है तो हम इसको, इस ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो बी ए के ई, इसको हम बैक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम बेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए लास्ट में ई है, एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके, यहाँ पर बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई है तो, और यहाँ पर इस वर्ड में ए है, इस ए को हम फिर क्या करेंगे, एक तरह पढ़ेंगे तो इसको हम केक पढ़ेंगे, इसको फेक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए लास्ट में ई है, एक उसके पहले क्या है, टी है। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई है और यहाँ पर ए है तो इसको एक तरह पढ़ेंगे, तो इसको हैट पढ़ेंगे, इसको सेम पढ़ेंगे, इसको मैक पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कह रहा है, जब किसी वर्ड में, वर्ड का मतलब होता है शब्द, जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद, तो देखिए ए तब एल। ठीक है, तो ए के बाद डबल एल आए तो ए को अ से पढ़ते हैं, ए को अ से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, ए के बाद डबल एल है तो इसको हम क्या करेंगे, ए को अ से पढ़ेंगे तो ये होगा ऑल। अब यहाँ भी देखिए ए के बाद डबल एल है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टॉल। एच है, उसके बाद ए है, ए के बाद डबल एल है तो इसको पढ़ेंगे हॉल। यहाँ पर देखिए एफ है, एफ के बाद क्या है, ए है, ए के बाद डबल एल है तो इसको क्या पढ़ेंगे, फॉल। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए ए के बाद डबल एल है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉल। यहाँ पर भी देखिए ए के बाद डबल एल है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वॉल। यहाँ पर देखिए ए के बाद डबल एल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल। यहाँ पर भी देखिए ए के बाद डबल एल है तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्टॉल। यहाँ पर भी देखिए ए के बाद डबल एल है, इसको क्या पढ़ेंगे, बॉल। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। अब 4 नंबर में देखिए, जब किसी वर्ड में, यानी जब किसी शब्द में, यानी जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो, ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। देखिए ए तब आर, इस तरह आएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, आ से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, वर्ड है और वर्ड में देखिए ए के बाद क्या है, आर है तो इसको हम आ से पढ़ेंगे तो बी ए आर के, बार्क। डी ए आर के, यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है तो इसको भी हम डार्क पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है तो क्या पढ़ेंगे, सी ए आर टी, कार्ट। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एफ ए आर एम, फार्म। इसको भी हम फार्म पढ़ेंगे।
अब यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, हार्म पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए है, ए के बाद आर है, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, मार्क पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पी ए आर के पार, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है, ठीक है, ए के बाद आर है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, यार्न पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर है, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, वार्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या कह रहा है, जब ए के बाद, जब ए के बाद, जब ए के बाद एस टी या एस के, यानी ए के बाद एस टी या एस के, ए के बाद, इसके बाद एस टी या एस के, ठीक है, आए, तब भी ए का उच्चारण आ से पढ़ते हैं, ए का उच्चारण आ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए है, ए के बाद एस टी है, ए के बाद एस टी है, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट। यहाँ भी देखिए ए के बाद एस टी है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट। यहाँ पर ही देखिए ए के बाद एस टी है, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, फास्ट, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए के बाद एस टी है, इस वर्ड को हम कास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए के बाद एस के है, ठीक है, यहाँ ए के बाद क्या है, एस के है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, मास्क पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए के बाद एस टी है, ठीक है, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, टास्क पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए ए के बाद एस के है, ए के बाद एस के है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, बास पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए के बाद एस के है, ठीक है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, फ्लास्क, ठीक है, इसको हम फ्लास्क पढ़ेंगे। अब देखिए इन सभी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ए के बाद जब एस टी आता है तो हम उसको किस तरह उच्चारण करेंगे, ये सब को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए 6 नंबर में, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल, ए आई के बाद एन या एल, यानी दोनों में से कोई एक होगा, तो आए, तो ए आई को हम ए से पढ़ते हैं, ए आई के बाद ए आई के बाद एन या एल आए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए आई को ए से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस वर्ड में ए आई है, उसके बाद क्या है, एन है, तो ए आई है उसके बाद एन है, तो ए आई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं ए, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, इस वर्ड को पेन, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे। अब पाइन पढ़ते हैं तो यह गलत होगा, इसको हम अगर पाइन पढ़ते हैं तो गलत होगा, इसको हम पढ़ेंगे पेन। यहाँ भी देखिए ए आई के बाद एन है, तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे, माइन पढ़ेंगे तो गलत होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे। इस ए आई को किसका उच्चारण देंगे, ए का उच्चारण देंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए आई के बाद एन है, ठीक है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, गैन पढ़ेंगे। गैन पढ़ेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ए आई के बाद एन है और ए आई का उच्चारण एक तरह होगा, जब ए आई के बाद एन या एल आएगा तो एक तरह होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए आई के बाद क्या है, एन है,
तो हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे। और रैन पढ़ेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ए आई के बाद एन है। जब ए आई के बाद एन होगा या एल होगा तो यहाँ पर एन है, तो इसको हम रैन पढ़ेंगे। रैन पढ़ेंगे तो गलत होगा, इसको हम पढ़ेंगे रैन। अब यहाँ पर देखिए, ए आई के बाद एल है, ए आई के बाद एल है। हमने आपको नियम में बता दिए हैं कि ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण किस तरह करेंगे, ए के तरह करेंगे, ठीक है। ए आई के बाद एल है तो हम ए आई का उच्चारण किस तरह करेंगे, ए की तरह करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, बेल पढ़ेंगे। इसको बैल पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हमें पढ़ना है बेल। अब यहाँ पर देखिए, ए आई के बाद यहाँ भी एल है, ए आई के बाद यहाँ भी एल है, तो हम इसको ए आई के बाद जब एल है तो इसको हम किसका उच्चारण देंगे, ए का उच्चारण देंगे। ए आई का उच्चारण हम किस तरह देंगे, एक तरह देंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे फेल। अगर फैल पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे फैल, इसको हम पढ़ेंगे फेल। फैल पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे फेल। अब यहाँ पर भी देखिए, ए आई के बाद एल है तो इसका उच्चारण किस तरह होगा, एक तरह होगा। जब ए आई के बाद एल है इसका उच्चारण एक तरह होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, इस वर्ड को हेल पढ़ेंगे। हेल पढ़ेंगे गलत होगा, इसको हम हेल पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए, ए आई के बाद एल है, जब ए आई के बाद एल है तो इसको हम किस तरह उच्चारण देंगे, ए आई को एक तरह उच्चारण देंगे। इसको हम पढ़ेंगे मेल। मेल पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे मेल। तो देखिए, इन सभी बातों पर आप लोगों को एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, एक एक अल्फ़ाबेट पर ध्यान पड़ेगा, एक एक लेटर पर ध्यान देना पड़ेगा, एक एक लेटर पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, सही उच्चारण लगा पाएंगे, किसी भी वर्ड को सही उच्चारण लगा पाएंगे। नहीं तो हमें क्या होगा, गलत होगा। जिस तरह हम पहले पढ़ते थे, माइल, राइन, हल, फैल, बैल, पैन, मैन, इस तरह तो पढ़ना नहीं है, इस तरह पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इसको क्या पढ़ेंगे, रैन, मेल, हेल, गैन, मैन, फेल, बेल, पेन, इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे तो सही होगा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि क्या है। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, जब किसी वर्ड में, वर्ड का मतलब होता है शब्द, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। ए के बाद वाई आए तो ए को किस तरह उच्चारण करेंगे, एक तरह उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, ए के बाद क्या है, वाई है। तो हम इस ए को किस तरह उच्चारण देंगे, किस तरह उच्चारण करेंगे, एक तरह उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर बी ए वाई है तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे बे। जब ए के बाद वाई है तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे। इसको हम बी ए वाई बाय पढ़ते हैं तो ये गलत होगा, बी ए वाई बाय पढ़ते हैं तो यह गलत होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद जब वाई आए तो ए का उच्चारण एक तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, ए के बाद वाई है तो इसका भी उच्चारण एक तरह होगा। तो इस शब्द को हम पढ़ेंगे दे, इस शब्द को हम पढ़ेंगे डे। इसको अगर डी ए वाई डाई पढ़ते हैं तो क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ भी देखिए, ए के बाद वाई है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, ले। अगर एल ए वाई लाई पढ़ते हैं तो क्या होगा, गलत होगा, लेकिन इसका सही होगा ले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ए के बाद वाई है, ठीक है। जब ए के बाद वाई है तो इसका भी उच्चारण एक तरह होगा। तो एम ए वाई इसको पढ़ेंगे में।
अगर एम ए वाई माय पढ़ते हैं तो गलत होगा, इसको हम पढ़ेंगे में। माय नहीं पढ़ना है, में पढ़ना है। यहाँ भी देखिए ए के बाद वाई है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे। पाई नहीं पढ़ना है, पे पढ़ना है। यहाँ भी देखिए ए के बाद वाई है, यहाँ भी इसका उच्चारण, ए का उच्चारण एक तरह होगा, तो इसको रे पढ़ना है, राय नहीं पढ़ना है। यहाँ भी देखिए ए के बाद वाई है, तो इसका भी उच्चारण, ए का उच्चारण क्या होगा, एक तरह होगा। तो यहाँ भी देखिए इस वर्ड को हमें से पढ़ना है, साय नहीं पढ़ना है। सा पढ़ने पर गलत होगा, इसको से पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद वाई है, तो इस वर्ड को हम वे पढ़ेंगे, वाई नहीं पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद वाई है, इसको हम पढ़ेंगे प्ले, प्लाई नहीं पढ़ना है, प्ले पढ़ना है। ठीक है। 8 नंबर पे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, ए के बाद आर ई आए, तो ए को ए की तरह पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ठीक है, ए को ए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद आर ई है, तो हम इस वर्ड को किस तरह पढ़ेंगे, केयर, केयर। यहाँ पर क्या होता है, आर को छुपाना पड़ता है। ठीक है, आर को छुपाना पड़ता है, तो इसको हम केयर भी हो सकता है, केयर भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे केयर। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर ई है, जिसको डेयर पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर ई है, जिसको हम फेयर पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए ए के बाद आर ई है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेयर यानी मेयर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी ए के बाद आर ई है, तो इसको शेयर कहते हैं। लेकिन होता क्या है, आर को जब लास्ट में होता है तो हल्का आवाज़ लेना पड़ता है, हल्का नहीं, साइलेंट करना पड़ता है, पूरा नहीं हल। ठीक है, तो शेयर को शेयर पढ़ सकते हैं, शेयर, शेयर। जिस तरह पर यहाँ पर देखिए उच्चारण आ रहा है, ए के उच्चारण आ रहा है, तो शेयर। ठीक है, तो केयर, देयर, हेयर, मेयर, शेयर। तो देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को भी ए से पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए आई के बाद क्या है, आर आया है, तो हम इसको उच्चारण ए से तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर सी एच ए आई आर, इसको चेयर पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, अंतिम में आर को साइलेंट किया जाता है। ठीक है, अंतिम में जब आ जाता है तो इसको साइलेंट कर दिया जाता है। बीच में रहता है तो हल्का आर का उच्चारण लाते हैं और अंतिम में साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ेंगे चेयर। यहाँ भी देखिए ए आई के बाद आर है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हेयर में पढ़ के हेयर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए ए आई के बाद आर है, तो इसको हम फेयर में पढ़ के फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए ए आई के बाद आर है, इसको पेयर में पढ़ के पेयर पढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब वर्ड के अंत में आर आता है तो उसको पूरा साइलेंट कर दिया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पर फेयर, पेयर, हेयर, चेयर, एयर, इस तरह हम नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतिम में जब आ रहा है तो उसको छुपा लिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको साइलेंट कर दिया जाता है। इसलिए इसको हम कहें कि इसलिए इसको हम क्या करेंगे, चेयर, हेयर, फेयर, पेयर और एयर, एयर को एयर पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगला नंबर पर, 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को अ से पढ़ते हैं। ठीक है, ए यू को अ से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए यू, ठीक है, यहाँ पर ए यू आया है, इसका उच्चारण क्या करेंगे, अ से करेंगे। ठीक है,
तो CAUGHT, इसको काउट नहीं पढ़ना है, इसको कॉट पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? कॉट पढ़ना है। अब यहाँ भी देखिए AU आया है, CAUSE, तो AU आया है, इसको काउज नहीं पढ़ना है, कॉज पढ़ना है। ठीक है, इसको कॉज पढ़ना है। अब यहाँ भी देखिए AU आया है। ठीक है, यहाँ भी AU पर आया है, तो इस वर्ड को नॉटी नहीं पढ़ना है, इस वर्ड को नॉटी पढ़ना है, इस वर्ड को नॉटी पढ़ना है। यहाँ भी देखिए इस वर्ड में AU आया है। ठीक है, इस वर्ड में AU आया है, तो इस AU आया है, तो इस वर्ड को हमें डाउटर नहीं पढ़ना है। इस वर्ड को डाउटर अगर पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा, तो इस वर्ड को हम डॉटर पढ़ेंगे। ठीक है, इस वर्ड को हम डॉटर पढ़ेंगे। अब देखिए 11 नंबर, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी अ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस वर्ड में यहाँ पर क्या आया है? AW आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है? AW आया है, तो हम CAW को काव नहीं पढ़ेंगे, CAW को काव नहीं पढ़ेंगे। इस तरह अगर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको कौ पढ़ेंगे। यहाँ भी देखिए AW आया है, तो इस वर्ड को सौ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए AW आया है, तो इसको फौन नहीं पढ़ना है, फौन पढ़ना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए इस वर्ड में AW आया है, इसको हाउक नहीं पढ़ना है, इसको हॉक पढ़ना है। इस वर्ड में भी देखिए AW आया है। ठीक है, इसको साउल नहीं पढ़ना है, इसको सॉल पढ़ना है। ठीक है, सॉल पढ़ने पर गलत हो जाएगा। तो होता क्या है, एक एक लेटर को ध्यान में रखना पड़ता है, एक एक साउंड को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, किस तरह हम उसको उच्चारण करेंगे, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को इस वीडियो में ए का उच्चारण 11 तरीका से बता चुके हैं। ठीक है, चूँकि अब आप लोगों को अगले पार्ट में बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, इसलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। तो दोस्तों, आप लोग जितना भी बताए हैं उसका रूल, नियम, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग सही से किसी वर्ड को पढ़ पाएंगे। नहीं तो उसी तरह गलत पढ़ेंगे जिस तरह आप लोगों को पढ़ाया गया है। अब आप लोगों को कुछ अलग तरह से पढ़ना होगा जो सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह हर पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह बताएं उस तरह आप लोगों को कुछ अटपटांग लगता होगा। जैसे केयर को केयर पढ़ें, तो केयर को केयर पढ़ें, तो ये थोड़ा सा अलग तरीका से लगता होगा। क्योंकि यहाँ पर CARE आया है तो उसको केयर आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको होता क्या है, जब आर जब आता है तो वह क्या होता है, जब बीच में रहता है तो हल्का उच्चारण किया जाता है, जब अंतिम में आर रहता है तो उसको साइलेंट कर दिया जाता है। इस तरह आप लोगों को एक एक पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग हर इंग्लिश के वर्ड को, हर वर्ड को आप लोग गहराई से समझ पाएंगे, हर वर्ड को आप लोग पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट को हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को कैसा पढ़ाई लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।